नमस्कार, आपकी आवाज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। देश भर में बाढ़ बरसात का कहर जारी है। राजधानी दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार बरसात ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ों के हालात और बुरे हैं। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है, तो हिमाचल में भी हालात खराब हो चुके हैं। वहीं किश्तवाड़ और कठुआ में राहत और बचाव कार्य जारी है, यानी कि मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों में बाढ़ बरसात का कहर अभी जारी है। कहीं बादल फाड़ मुसीबत लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ रही है, तो कहीं पर नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों का घरों से निकलना दुभर हो चुका है। आखिर इस आपदा से कैसे बचाव हो, आप भी दीजिएगा अपनी राय, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट में तस्वीरें देखिए आप, कहां पर कैसा आलम है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ों में कुदरत कहर बरपा रही है, तो मैदानी इलाकों में भारी बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर में भी बादल फटने की घटना में भारी तबाही मची है। दिल्ली, मुंबई से लेकर यूपी, बिहार तक मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें टांगरी नदी की है, जो एक बार फिर से उफान पर आ गई है। बढ़ते जलस्तर की वजह से आसपास रहने वाले लोगों में फिलहाल टांगरी नदी का पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इसी प्रकार से जलस्तर बढ़ता रहा तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तस्वीरें यमुना नगर की है, जहां यमुना नदी लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही है। सायरन बजाकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। कैचमेंट एरिया में लगातार बरसात की सूचना दी गई है। कहा जा रहा है कि अगले 72 घंटे में पानी दिल्ली में दस्तक मचा सकता है। दरअसल यमुना नगर में हथनी कुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। हथनी कुंड बैराज खुलने की वजह से राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर नदी का स्तर सुबह 7 बजे ही 204.80 मीटर के निशान पर पहुंच गया। कहा जा रहा है कि 19 अगस्त तक जलस्तर 206 मीटर तक पहुंच सकता है। ऐसा होने पर यह खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर जाएगा। वहीं किश्तवाड़ की चासोती में 5वें दिन भी बचाव और राहत कार्य जारी है। बादल फटने की घटना के बाद यहां भारी तबाही आई थी, जिसमें अब तक 62 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, तो वहीं 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तलाशी अभियान में खोजी कुत्तों का भी सहारा लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। किश्तवाड़ में आई इस आपदा में आरएसपुरा की रहने वाली ममता रानी का शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन परिवार के 7 अन्य सदस्य अब भी लापता है। किश्तवाड़ के साथ ही कठुआ में भी बादल फटने से भारी जान माल का कसान हुआ है। यहाँ युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और रामबन में भी भारी बारिश का कहर मचा रही है, जिसकी वजह से अलर्ट जारी करने के साथ ही जम्मू रीजन के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, जहां बारिश ने भारी तबाही मचाई है। हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, लिहाजा निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ चौकियों पर निगरानी रखी जा रही है। जलस्तर बढ़ने की लोगों को लगातार सूचनाएं दी जा रही है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रावी नदी में भी 1,25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे अजनाला इलाके के पास भारत पाकिस्तान सीमा से गुजरने वाली रावी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अमृतसर की उपायुक्त साक्षी सहानी ने बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया और आसपास के गाँवों में अलर्ट जारी कर लोगों से रावी नदी के पास न जाने की अपील की। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम की मार जारी है। सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले में हुआ है, जिसकी वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हिमाचल में भारी बारिश ने मचाई तबाही। कांगड़ा और चंबा जिले में बारिश का येलो अलर्ट। 21 अगस्त को ऊना, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला में बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश में सामान्य से 17% ज्यादा, अगस्त में 35% ज्यादा बारिश से प्रदेश में 352 सड़कें और 3 नेशनल हाईवे बाधित।
1067 विद्युत ट्रांसफार्मर और 116 पानी की स्कीमें बाधित। आपदा में अब तक 263 लोगों की गई जान। 2153 करोड़ का सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी चिरा बाजार इलाके में एक इमारत की सीढ़ी का हिस्सा गिरने से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मरीन ड्राइव इलाके में भी जमकर बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से नागपुर संभाजी नगर राजमार्ग पर जल भराव से वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोग परेशान नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। निचले इलाकों में घरों तक पानी पहुंच गया। कन्नौज में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। गंगा नदी का पानी बढ़ने से कासिमपुर गांव में बाढ़ का पानी घुस आया। घर जलमग्न हो गए। लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। ऐसे में जरूरी है कि सावधानी रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। यकीनन मौसम की मार से जनता में त्राहिमाम है। बाढ़, बरसात और आपदा से जरूरी है बचाव और सावधानी। ऐसे में आज का यही मुद्दा है और सवाल भी कई खड़े होते हैं। बाढ़, बरसात और आपदा से कैसे रहे सावधान, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सावधानी जरूरी भी है। इधर नदी नालों, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में जाने से परहेज कितना जरूरी है, ये भी समझना जरूरी भी है। प्रशासन और मौसम विभाग के अलर्ट का पालन जरूरी है, ये भी एक सवाल। और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से क्यों परहेज करना चाहिए, ये आपको समझना भी जरूरी है और ये एक सवाल भी है। आपदा से बचने के क्या उपाय हैं, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। इसके अलावा देखिए, बाढ़ और आपदा में कैसे लोगों की मदद करें। अपनी तो करेगी, लेकिन साथ वाले की मदद आप कैसे कर सकते हैं। आखिर क्यों हर बार पहाड़ों में आपदा आ रही है, ये हम साल से देख रहे हैं। 2023 में भी हमने हिमाचल में जो आई आपदा देखी, उसको अब तक नहीं भूले, लेकिन इस बार और भी भयंकर तस्वीरें हम देख रहे हैं। मैदानी इलाकों में भी बुरे हाल है, पहाड़ों पर क्या हाल है वो भी आप देखिए। लेकिन कई सवाल ये भी है कि आखिर कैसे बचे इस आपदा से, क्योंकि कुदरत की मार क्या है, कुदरत रुष्ट है, और ऐसे में कैसे खुद को बचाना क्या इस कुदरत के क्रोध से, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रखे हैं। देखिए, हम पहाड़ों की तो बात कर ही रखे हैं, साथ ही साथ मैदानी इलाकों की भी तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं कि मैदानी इलाकों पर कितना बुरा इसका प्रभाव पड़ रहा है, कितना परेशान लोग हो रखे हैं। लोगों के घरों में पानी है, उनके दुकानों में व्यापार उनका खराब हो रहा है, वाहन उनके फंसे हुए हैं। ऊपर से नदियों का जो ये जलस्तर बढ़ रहा है, ये अलग ही चिंता का विषय खड़ा हो चुका है। यमुना नदी का भी दिल्ली में जलस्तर जो बढ़ा है, खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है, वो एक बड़ा विषय। दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जम्मू से अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और मंडी से हमारे साथ सचिन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। तो पहले हम जम्मू का रुख कर लेते हैं। अमित, क्योंकि किश्तवाड़ का जो हाल है वो हमने देखा, कुदरत का कहकर हमने देखा, अभी फिलहाल हालात क्या है, क्या ताजा अपडेट है, मैं चाहूंगी वो पहले आप दर्शकों को बताएं। देखिए, ताजा अपडेट की बात करें तो किश्तवाड़ में 14 तारीख को ये बादल फटने की घटना हुई थी, जहां पर मतलब ये कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और एक लंगर वहां पर चलाया जाता है और वहां पर लगभग 300 लोग के आसपास जो यात्री थे वहां बैठे हुए थे और लंगर प्रसाद वहां पर ग्रहण कर रहे थे। और एकदम से आई आपदा आई और वहां पर पहाड़ों पे जो है एकदम से बादल फटने की घटना जब सामने आई तो वहां पर पूरा का पूरा वो पानी पानी हो गया। लगभग अभी भी 64 लोगों के मारे जाने की खबर जो है किश्तवाड़ से आई है और उसके बाद 100 लोग जो है इसमें घायल हुए हैं और 200 से ज्यादा लोग जो हैं वो अभी भी कुछ मलबे के नीचे हैं, कुछ उस पानी के बीच में बह गए हैं, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। कल भी 2 डेड बॉडी जो है वो निकाली गई थी और आज भी एक डेड बॉडी जो है वो निकाली गई है
और उसके बाद राहत कार्य वहां पर तेजी से किए जा रहे हैं। और राहत कार्यों के बीच में 45 से ज्यादा वहां पे जेसीबी लगाई गई हैं, 3000 जी। से ज्यादा वहां पर जो है संख्या है, एनडीआरएफ या बाकी लोग वहां पर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, जिसमें एनडीआरएफ है, सेना के जवान है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, उसके बाद ग्रिफ के लोग वहां पर मौजूद हैं। और वहां पर लगातार ये राहत कार्य जो है वो जारी है। और आज 5 दिन जो है वो हो चुके हैं और 5वें दिन भी ये राहत कार्य जो है वहां पर चल रहे हैं। लगातार इस तरह की वहां से जो अपडेट सामने आ रही है कि बारिश जो है वो कहीं ना कहीं वो इस राहत कार्य के बीच में जो है मौसम एक आड़े आ रहा है। लेकिन मौसम क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार खराब है। अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ जी। में कहीं घर बहने की खबर जो है वो आ रही है। पुंछ में लगातार जो है बारिश हो रही है, बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, राजौरी में बढ़ रहा है, रामबन में इस तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। अभी कश्मीर घाटी के बीच में भी बादल फटने की कोई घटना जो है वो सामने आई जी। है। और इसके बाद अब कठुआ में कल हमने देखा कि वहां पर जो है वो वहां पर भी बादल फटा, उसके बाद वहां पर 7 लोगों की मौत हो गई और 7 जो अन्य लोग थे वो वहां पर घायल हुए। लगातार इस तरह की खबरें भी जो है सामने आ रही हैं। लेकिन हालात जो है बद से बदतर हैं, क्योंकि लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। और किश्तवाड़ के चशोती इलाके में आज भी कुछ ऐसे लोग थे जो अपनों की तलाश के लिए वहां पर बैठे हुए हैं या अपनों की ठीक है। तलाश वहां पर कर रहे हैं। और आज भी लोगों को उम्मीद है कि शायद कोई ना कोई जो है अपने जो खोए हैं उनको शायद वापस मिल जाए। ठीक जी। है अमित, मैं आऊंगी, आपका रुख करूंगी। सचिन भी हमारे साथ बने हुए हैं मंडी से। सचिन, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में भी इस बार आपदा आई है, भारी भरकम नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित आपका मंडी जिला की हुआ है। मंडी में फिलहाल कैसे हालात हैं, इसको लेकर ताजा अपडेट आप दीजिए एक बार दर्शकों को। मंडी जिला में है जो प्री मानसून में ही 29 जून को इतनी भारी बारिश हुई कि जिसका असर अभी तक देखने को मिल रहा है कि इतना आपदा प्रभावित क्षेत्र मंडी जिला का सिराज और करसोग और धर्मपुर में इतने जख्म दिए जो अभी तक भी हरे हैं। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है पर वो अभी भी ना काफी लग रहे हैं। बात की जाए तो अभी मंडी जिला में मानसून लगातार जारी है और रोज येलो अलर्ट और अलर्ट जारी किया जा रहा है, जिसके चलते मंडी जिला के अधिकतर क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की जा रही हैं और भारी नुकसान हो रहा है। भी बात की जाए तो इसके चलते नेशनल हाईवे 21 जो है पंडो और से ओट की तरफ है, जो अपना कुल्लू को जोड़ता है, मनाली को जोड़ता है, वो भी लगातार बाधित हो रहा है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही बात की जाए इस दौरान सेब का सीजन जोरों पर है। क्षेत्र की अधिकतर सड़कें जो पूरी तरह बाधित हो चुकी है। लोगों को, किसानों को अपनी फसल मंडी तक पहुंचाने की बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यही बात की तो मंडी जिला में पेयजल परियोजना प्रभावित हुई है, बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए हैं। और जो आपदा 29 जून को आई थी वो ऐसी थी कि उस दिन इतनी बारिश हुई, इतना कहर बरपा कि लोगों को अपने घर से बिल्कुल ठीक है सचिन, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, शांतिलाल हमारे साथ पाली से जुड़े हैं। शांतिलाल जी, आप अपनी राय दे सकते हैं, क्या कहना है आपका इसको लेकर? मैडम, मेरी राय ये है कि जैसे अपने भारत के 4-5 महानगर है, जैसे बॉम्बे, दिल्ली और कलकत्ता, और यहाँ पे क्या है मैडम के जहाँ डंपिंग यार्ड है, यहाँ कुछ नाले है बड़े बड़े गटर के, वहाँ गरीब लोगों की बस्ती बसी हुई है और उनको ज्यादा नुकसान है आज के समय में। आज हमारे अंदर से मानवता बिल्कुल निकल गई। हमको कोई मूर्ख बनाता है कि भाई मंदिर पे आइए, इतना चढ़ावा चढ़ाइए और आपका जीवन सफल हो जाएगा। वहाँ हम करोड़ों रुपए चढ़ावा चढ़ा देते और वहाँ चढ़ावा जाने के लिए कठिन से कठिन यात्रा करके हम करोड़ों रुपए खर्च कर देते। लेकिन मानवीय हित के लिए या उनको उनका हित सोचते हुए उनका जीवन में कुछ सुधार हो या सरकारी तरफ से या सामाजिक स्तर से उनका कुछ जीवन में सुधार हो तो उनका जीवन भी सफल होगा। यही हमारा धर्म है। एक मानव दूसरे मानव का हित सोचे। आज कोई मानव किसी का हित सोच नहीं रहा, कहाँ भी बस रहा है, कैसे भी जीवन बिता रहा है, किसी को किसी की नहीं पड़ी। जब भगवान का भी संतों के थ्रू संदेश है कि एक मानव दूसरे मानव का हित नहीं सोचेगा, वो वहाँ के समाज कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। ये सारे दुखों का कारण हम खुद है। अगर हम उनको व्यवस्थित जगह पे बसाएंगे, व्यवस्थित उनका हित सोचेंगे, एजुकेशन, पढ़ाई, तो ये सब कष्टों से हम मुक्त होंगे। इसकी तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। ठीक है शांतिलाल जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय को दिया इस पूरे मसले को लेकर।
तो अमित और सचिन, दो संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है कि बाढ़, बरसात और आपदा से सावधान रहने की कैसे जरूरत है, क्योंकि ये तो कुदरत की मार है। हालांकि इस पर जोर हमारा नहीं है, लेकिन हम सावधान तो रह ही सकते हैं। जी बिल्कुल, हम सावधान रह सकते हैं, क्योंकि लगातार इस बाढ़ और बारिश का कहीं ना कहीं हमसे खुद एक जुड़ाव है, क्योंकि हम खुद खनन कर रहे हैं, पहाड़ों को चीरा जा रहा है, डेवलपमेंट के नाम पर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लोग भी ये कह रहे हैं कि कुदरत के साथ भी जो जब छेड़खानी की जाएगी तो कुदरत अपना रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं तो बनाएगी। तो इसी तरह से लगातार ये पहाड़ियों के ऊपर, जहाँ पे किश्तवाड़ के लोग जब बताते हैं, किश्तवाड़ के लोग कहते हैं कि हमने कभी भी इस तरह की आपदा जो है वो नहीं देखी। ठीक है अमित, एक और रुकना मैं चाहूंगी, आपकी बात को सुनेंगे। अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मंडी से नागेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़े हैं। नागेंद्र जी, आपका क्या कहना है, क्योंकि आप उस जिले के रहने वाले हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपदा का प्रभाव हमने देखा है। मैडम जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र नेगी बोल रहा हूँ। मैडम जी, अब के बरस जो खौफनाक मंजर देखा वो शायद आज तक की उम्र में हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं देखा होगा जी। पिछली बार हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, 10,000 करोड़ से ऊपर का बता रहे थे 2023 में, लेकिन इस बार जो मंडी में जो कहर हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है और उसको शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। मानसून का जो लंबा दौर चला और बाढ़ और आपदा प्रबंधन का इतना ज्यादा इंतजाम नहीं था। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मैं तो ये कहूंगा कि एनडीआरएफ की एडवांस में बटालियन यहाँ पर बिठा के रखी जाए, यहाँ पर भर्तियां की जाए और जल जंगल जमीन और टूरिज्म की जिस तरह से तबाही हुई है उसको रोका जाए। संवेदनशील पहाड़ों पर बर्फ के बजाय जो मोटी बूंदों की बरसात गिर रही है उससे लूज टाटा जो है वो उससे भूस्खलन और पहाड़ फट रहे हैं और पहाड़ टूट रहे हैं, बादल जो है भ्रष्ट हो रहे हैं। तो मैडम जी, ये बाढ़ नियंत्रण के लिए जो है हिमालय क्षेत्र के लिए एक अलग से प्रोजेक्ट और बजट रखा जाए और ये जो अनियोजित जो निर्माण कार्य जो हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम पे चले हैं उनके ऊपर भी एक समीक्षा की जाए। आपदा प्रबंधन में जो है वो वनों का संरक्षण और पुनर्वनीकरण भी बहुत ज्यादा लाजमी है। जल निकासी प्रणालियों को जो युद्ध स्तर पे सुधार किया जाए, ब्लैक प्लेस को ठीक किया जाए। और मैडम जी, NHAI जो नदियों में जो डंपिंग साइट जो मिट्टी और गाद फेंकती है उससे जो रुकावट पैदा होती है और जल स्तर जो है ऊपर उठता है, जिससे कि वो किनारों को फाड़ करके आसपास की बस्तियों में तबाही मचा रही है। NHAI के ऊपर लगाम लगाना निहायत लाजमी है और बुनियादी ढांचे का जो निर्माण है और आपदा रोधी जो एडवांस में हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, हम लोगों में जागरूकता पैदा की जाए। जिस वक्त ऐसी बाढ़ और बरसात होती है और ऐसा तो हम लोगों को ये पता नहीं लगता कि हम क्या ना करें, किन कर्तव्य की स्थिति होती है हिमाचल प्रदेश के लोगों की। तो ये तमाम बातों को नजरअंदाज ना किया जाए और हिमाचल प्रदेश को एडवांस में इस बार भी 5,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका है। एडवांस में हर मानसून में जो है बजट सरकार को मुहैया करवाया जाए। सरकार की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है, कहां पर मैडम जी कैसे सरकार इस इतने बड़े बोझ को झेल पाएगी। जय हिंद। ठीक है नागेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका, अपनी राय को आपने रखा। सचिन, क्योंकि देखिए मंडी में बहुत नुकसान हुआ है, अभी हमारे एक दर्शक भी जुड़े थे वहां से। अब सवाल एक बड़ा ये भी है कि प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए जाते हैं, रेगुलरली अपडेट दिया जाता है, लेकिन उसकी पालना हर कोई नहीं करता है, हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कितना जरूरी आप मानते हैं कि इस पर ध्यान देने की भी जरूरत है, तभी हम अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे तो शायद हम सुरक्षित रखें और आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। जी भी ठीक बोल रहे हैं कि मंडी जिला को काफी नुकसान हुआ है। बात की तो मंडी जिला में इस बार 900,000 करोड़ से लेके 1,000 करोड़ के आसपास सभी नुकसान हो चुका है, जिसमें लगातार लोगों के घर बह चुके हैं। और बात की है तो PWD की पूरी सड़कें डैमेज हो चुकी है, पुल डैमेज हो चुके हैं, IPH विभाग की पाइपें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। यही बात की है तो जो ट्रांसफार्मर है वो भी पूरी तरह प्रभावित हुए हैं, राज क्षेत्र में लगातार प्रभावित हुए हैं। बात की है तो लगातार इसके लिए कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को भी माना जा रहा है कि जो इतनी आपदाएं आ रही हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, जहाँ पे कभी बारिश नहीं होती वहां पे भी बादल फट रहे हैं। बात की है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि अगर
समय रहते अगर हमने नहीं किया तो विकास हिमाचल के नीचे विनाश ना बन जाए। तो ये भी ऐसी बातें हो रही, लगातार लोग बोल रहे हैं कि ये जो विकास है ये भी विनाश का कारण बन रहा है। यही बात की है तो लगातार हिमाचल के क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र है ऊपर है, वहाँ पे जो किसान है नकदी फसलों के लिए केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण भूमि की पकड़ कम हो रही है, उसका भी भारी नुकसान देखा जा रहा है। जी ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया आपका, और अमित आपका भी जानकारी देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। आपकी आवाज में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।